नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि खेमे में खुशी की लहर है। वो लहर क्यों है? क्योंकि धामी जीते हैं। देहरादून में सीएम धामी का भव्य स्वागत हो रहा है। देहरादून में सीएम धामी ने रोड शो निकाला है। बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन भी चल रहा है। बीजेपी के नेताओं ने सीएम धामी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, उनको माला पहनाई है और इस दौरान उनका भव्य स्वागत करते नजर आए हैं। जीत की बधाई, क्योंकि चंपावत के चैंपियन बनकर उभरे हैं धामी। लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी ऑफिस से, जहां पर आप देख पाएंगे पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। उपचुनाव में जीत के बाद रोड शो हुआ। देहरादून में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ है। रोड शो में युवाओं की खासी भीड़ नजर आई और साथ ही अब जो कार्यक्रम चल रहा है ये बीजेपी दफ्तर में चल रहा है, जहां पर सीएम धामी का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है, उनको बधाई दी जा रही है और लोगों में खुशी की लहर भी नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि 55,025 वोटों के साथ में पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है और इतना बड़ा जीत का मार्जिन कभी नहीं रहा जितना बड़ा जीत का मार्जिन पुष्कर सिंह धामी की जीत का रहा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी से पहले 4 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर चाहे वो एनडी तिवारी हो, विजय बहुगुणा हो या फिर अन्य, सभी ने उपचुनाव लड़े थे, लेकिन हर उपचुनाव के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने 55,025 वोट हासिल किए। 94% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी को और 6% वोट में 3 जो प्रत्याशी खड़े थे चुनावी रण में, उनके बीच में 6% वोट बटे हैं, यानी कि सभी की जमानत जब्त हो गई। भी आ जाए तो बहुत है, लेकिन उस स्थिति से निकाल कर लाने का काम आप सब लोगों ने किया है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। तो हमने जो भी संकल्प लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसकी शुरुआत हो गई है। अभी जो चारों धामों में और उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप समझ लीजिए कि यात्रा को कंट्रोल करना बहुत एक चुनौती हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कर रहे हैं। 5-5 गुना ज्यादा लोग आ जा रहे हैं। केदारनाथ में जहां 15,000 अधिकतम कैपेसिटी है, वहां पर 25,000 30,000 लोग पहुंच जा रहे थे। तो चंपावत उपचुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। परेड मैदान से रोड शो के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम दिग्गज नेता भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई हैं। वहीं इस पूरे रोड शो में युवाओं की खासी भीड़ नजर आई। साथ ही बीजेपी के युवा नेताओं का भी दावा है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश का बेहतर विकास करेंगे। बहुत शानदार जीत है, ऐतिहासिक जीत है और एक कितनी विख्यात और बहुत महान जनता को चंपावत की बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून महानगर की जनता कार्यकर्ता भव्य स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। उनका प्रथम बार देहरादून चंपावत चुनाव के बाद आगमन पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप देख सकते हैं कि एक जो उत्तराखंड के रूप में, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं के रूप में, जनता के रूप में एक टीस थी, चंपावत की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर, और आशीर्वाद भी ऐसा कि पूरे देश में एक इतिहास रचा। बहुत बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दिया है और जिस तरीके से आज यहाँ देहरादून में उनका स्वागत हो रहा है, कल चंपावत में जिस तरीके से उनका अभिवादन हुआ, आज से हमारे मुख्यमंत्री जी अगले 5 साल नहीं, अगले 25 साल की उत्तराखंड की जो रणनीति होगी, जो विकास का एक लेखा जोखा होगा, वो लिखेंगे। चंपावत उपचुनाव में बंपर जीत के बाद देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहां पर जोरदार स्वागत उत्तराखंड भाजपा की तरफ से किया गया है। रोड शो के माध्यम से तमाम तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है और जो तमाम
व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भीड़ की अगर बात की जाए तो भीड़ खासी संख्या पर यहाँ पर पहुंची है और युवाओं का जोश भी देखते ही बन रहा है। युवा मुख्यमंत्री है, युवा सरकार का नारा भाजपा ने दिया था और अब उपचुनाव में जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, वो साफ दिख रहा है कि कितनी खुशी उत्तराखंड भाजपा को यहाँ पर हुई है। भीड़ भाड़ और पूरे जोश के साथ यहाँ पर भाजपा के जो तमाम दिग्गज नेता है वो मुख्यमंत्री के रोड शो में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो पटाखों की आवाज, युवाओं का लवाजमा, ये पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत था। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी आज का दिन बेहद खास था क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम के दौरे का आज दूसरा दिन है। रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर दौरे पर रहे। राष्ट्रपति विशेष विमान से शनिवार दोपहर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति गीता प्रेस के कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ में राज्यपाल और सीएम योगी को अंगवस्त्र और पुष्प भेंट किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शताब्दी वर्ष समारोह में शुभारंभ कार्यक्रम में 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया है। महामहिम रामनाथ कोविंद ने कहा कि गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष में हिस्सा लेने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो इस कार्यक्रम का आज मैं हिस्सा बना हूं। गीता प्रेस के कर्मचारियों की मेहनत की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, अहम जानकारी। गाजियाबाद वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। धमाकों का मुख्य आरोपी वलीउल्लाह दोषी करार दिया गया है। साल 2006 में वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट, संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था। इस मामले में 16 साल बाद कोर्ट का फैसला आ चुका है। गाजियाबाद के जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया। सुनवाई हुई है। 6 जून को वलीउल्लाह की सजा का ऐलान होगा। आज से 2 दिन बाद 6 जून को वलीउल्लाह की सजा का ऐलान हो जाएगा और दोषी पाया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिरकार 16 सालों के बाद मामले में फैसला सामने आ गया है। वलीउल्लाह के खिलाफ 6 मुकदमे चल रहे थे, 6 सत्र परीक्षण, जिनमें से 4 सत्र परीक्षणों में उसे दोष सिद्ध करार दिया है। एक मामला संकट मोचक मंदिर वाराणसी, थाना लंका वाराणसी का है। इसमें 302, 307, 324, 326 और 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 15, 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध करार दिया है। और इसके अलावा दूसरा मुकदमा 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, ये दशाश्वमेध घाट वाराणसी की घटना है। जम्मू रेलवे फाटक के सामने रेलिंग के पास ये प्रेशर कुकर में बैग में रखा हुआ विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ था और दौरान विचारण जो प्रभारी अधिकारी जो बम एक्सप्लोसिव के थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि ये बम ब्लास्ट हो जाता तो 200 वर्ग मीटर के एरिया में सब कुछ तहस नहस हो जाता। एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। हैदर अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हैदर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? वलीउल्लाह को ये मान लिया गया है कि वो दोषी है, अब सजा का ऐलान 6 जून। जी पूजा, अगर बता दी जाए, गाजियाबाद में जब ये कोर्ट में केस चल रहा है तो वाराणसी के संकट मोचन मंदिर, दशाश्वमेध घाट और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद की अदालत ने आज शनिवार को अपना फैसला सुनाया है, जिसमें उसमें जो 6 केस थे उसमें 2 केसों में उसको बरी कर दिया गया है, बल्कि 4 केस में उसको दोषी करार दिया गया है, जिसमें उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं और 6 तारीख को इसका उसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। क्योंकि बताया चले पूजा, क्योंकि वहां जब ये केस हुआ था 16 साल पहले 2006 के अंदर जब ये हुआ था, तो उसमें वहां के जो न्यायालय के जो लोग थे, जो वकील थे, उन्होंने इसका केस लड़ने के लिए मना कर दिया था। इसलिए हाईकोर्ट ने ये केस गाजियाबाद को दिया था और लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी। वलीउल्लाह को आज जब देखा गया तो वलीउल्लाह कहीं ना कहीं एक टेंशन भरी निगाह में था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक टेंशन सी दिखाई दे रही थी, क्योंकि पब्लिक उसको देखने के लिए जहां देख रही थी, मीडिया से बचते हुए पुलिस ने उसको बचाकर पीछे वाले गेट से कोर्ट की तरफ से लेकर सीधा वापस ले गए। अगर बात की जाए तो पूजा, क्योंकि ये मामला एक बहुत बड़ा मामला था
क्योंकि बनारस के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर है, समेत घाट है और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर है। क्योंकि 7 मार्च 2006 को जो बम विस्फोट हुआ था, इसमें विस्फोटक की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आधारित आतंकी संगठन ने ली थी। और क्योंकि वो आतंकी संगठन जो है वो उनने साफ तौर पर ये कहा था कि ये पाकिस्तान में जो उस टाइम पर आतंकियों के ऊपर ऑपरेशन चल रहा था एलओसी का, तो उसको लेकर उन्हें रोकने के लिए प्लान किया गया था, जिसमें वलीउल्लाह को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उसमें एक जो जुबैर जो वांटेड था वो 1 साल 2006 के बाद में 2007 में एलओसी कश्मीर के अंदर मुठभेड़ के बाद मारा गया था। बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो हैदर जुड़े जिन्होंने पूरा प्रकरण आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराया है, साथ में ये बताया है कि वलीउल्लाह आरोपी पाया गया है। 2 मामलों में हालांकि बरी कर दिया गया, 6 मामले दर्ज थे, जिनमें से 4 मामलों में दोषी पाया गया है और 6 जून को सजा का ऐलान भी हो जाएगा। तो वहीं कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान भड़की हिंसा के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कामयाबी क्या, समझिए। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर पर आरोप है कि उसने हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्टर लगाए थे। इस पूरे मामले में 3 FIR दर्ज की गई। आरोप है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर जफर हयात ने बाजार बंद की अपील की थी, साथ ही पोस्टर भी लगवाए थे, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटी और हिंसा फैलना शुरू हो गया और 2 पक्षों में पथराव तक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए जफर हयात को मुख्य आरोपी पाया है और गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं जफर की पत्नी का कहना है कि जफर की तरफ से बंद के ऐलान को पहले ही वापस लिया जा चुका था, उसको फंसाया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने प्रेस क्लब देहरादून में आज प्रेस वार्ता करी है, जिसमें उन्होंने खानपुर विधायक उमेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उमेश कुमार से अपनी जान को खतरा बताया। इसके अलावा उन्होंने खानपुर विधायक पर यूपी के कुख्यात अपराधियों को संरक्षण दिए जाने का आरोप भी मढ़ा है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने आरोप लगाते हुए कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार को प्रदेश के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो गंभीर अनियमितताएं करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में कुछ बड़े अधिकारी इनके अपने हैं और ये अधिकारी जानबूझकर अन्याय का समर्थन कर रहे हैं। साहब, दुर्भाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए जिन्होंने विधानसभा के जैसे पवित्र मंडप को कलंकित किया, जिनके ऊपर 30 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसा घिनौना मातृशक्ति के विरुद्ध अपराध जो उन्होंने किया दिल्ली में हाईकोर्ट में, जिसमें उनको कॉल किया गया, नोटिस इशू किया गया है, और जिनका पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो भी वायरल हो चुका है। जहां उत्तराखंड में हमारी मातृशक्ति को हम बहुत सम्मान का औहदा देते हैं, हमारी माताओं बहनों की वजह से उत्तराखंड को आजादी मिली, उत्तराखंड बना, उसकी स्वतंत्रता सेनानी है वो, हम कैसे महिलाओं के अपमान करने वाले को बर्दाश्त करें। मानवता का संदेश नामक कार्यक्रम में बिना अनुमति के निमंत्रण पत्र पर नाम छपवाने को लेकर हरिद्वार के एक महामंडलेश्वर संत ने विरोध जताया। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर और श्री प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने उनसे बिना अनुमति लिए कार्ड पर नाम छपवाने को लेकर विरोध जताया है। किसी मदरसे में कोई कार्यक्रम है जिसमें मुख्य अतिथि डीजीपी उत्तराखंड और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे एसएसपी और डीएम का नाम है, उसमें कुछ संतों का भी नाम है, मेरा नाम है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, ना कोई अनुमति प्राप्त की गई है, केवल नाम छाप दिए गए। ये केवल हमारी छवि खराब करने का एक प्रयास है और जिस प्रकार की उसकी मजमून है, हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी एकता की बात की गई है। हमारे देश में बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द है, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में स्थित महावीर इंडस्ट्रीज में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू करने में फायर ब्रिगेड और अन्य फैक्ट्री की निजी गाड़ियां काफी देर तक जूझती रहीं। आपको बता दें कि महावीर इंडस्ट्री के जो ओनर है रणवीर सिंह, उनके मुताबिक उनके यहाँ सिडकुल की फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों के लिए ग्लव्स बनाने का काम होता है।
आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है।